हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक की, जो है हमारा लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो लिस्ट बॉक्स हमारा कंट्रोल होता है विजुअल बेसिक IDE में, जो कि हमारा टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल होता है। इन कंट्रोल्स की हेल्प से जो है हम विजुअल बेसिक में अपने फॉर्म पर डिज़ाइनिंग करते हैं और इसके कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से यूज़र फॉर्म पे एक्शन परफॉर्म करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारा लिस्ट बॉक्स क्या होता है। तो आज लिस्ट बॉक्स जो है ये हम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। लिस्ट बॉक्स इज़ द नेम इम्प्लाइज डिस्प्ले आ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी कि जिस लिस्ट बॉक्स के नेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका नेम जो है वह इंडिकेट करता है कि यह लिस्ट बॉक्स जो होता है वह एक लिस्ट होती है आइटम्स की। द यूज़र कैन मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम दैट लिस्ट, जिस लिस्ट में से यूज़र क्या करता है, सिलेक्शन करता है, यानी कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको जो ऑप्शन चूज़ करना होता है वो ऑप्शन वो लिस्ट में से चूज़ करता है। अब आइए बात करते हैं कि एडिंग आइटम टू अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि हम आइटम्स को किस तरीके से लिस्ट बॉक्स में ऐड करते हैं। सो यू कैन ऐड आइटम्स टू अ लिस्ट बॉक्स। आप जो है लिस्ट बॉक्स में आइटम जो है ऐड कर सकते हैं एट आइदर डिज़ाइन टाइम और एट रन टाइम। तो यहाँ पर हम जो कंट्रोल्स हैं उनको हम उस लिस्ट बॉक्स में जो पर्टिकुलर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी की हेल्प से अपना, जैसे कि हमें आप सपोज़ करिए कि हमें अपने फॉर्म पर लिस्ट बॉक्स का कंट्रोल है, उसको हमें लाना है वर्क करने के लिए। तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, वहाँ पर लिस्ट बॉक्स का जो कंट्रोल होता है उसको टूल बॉक्स में हमें डबल क्लिक करना होता है, तो वो हमारे फॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, वह जो कंट्रोल है उसको पर्टिकुलरली सिंगल क्लिक करके, यानी कि ड्रैग करके उसको अपने फॉर्म पर ड्रॉप कर देना होता है। यानी कि हम वहाँ पर की प्रेस करते हैं कंट्रोल पर, देन रिलीज़ कर देते हैं फॉर्म पर, तो वह कंट्रोल हमारा जो है ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि फॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है। तो यह तो हमारा फॉर्म अवेलेबल हो गया, ठीक, फॉर्म पर लिस्ट बॉक्स अवेलेबल हो गया। अब इसमें आइटम्स कैसे ऐड करते हैं हम, डिज़ाइन टाइम पे बात करें तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या होता है, जितने भी हमारे टूल बॉक्स में पर्टिकुलर कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं उन कंट्रोल्स की पर्टिकुलर क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पर कि उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम वहाँ पर आइटम्स को ऐड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से। तो ये कहलाता है हमारा डिज़ाइन टाइम। रन टाइम की अगर हम बात करें तो रन टाइम पर हम जो है वह कोडिंग की हेल्प से, यानी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को ऐड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें, एट डिज़ाइन टाइम यू कैन यूज़ द लिस्ट प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया आपको कि डिज़ाइन टाइम पर हम क्या करेंगे, लिस्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, विच इज़ अ वेरी हैंडली एरे ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स, यानी कि जो कि बहुत हैंडली एरे, यानी कि बहुत ही इजी मैनर है हमारा आइटम्स को ऐड करने के लिए लिस्ट बॉक्स में। एंड एट रन टाइम, और रन टाइम की बात करें तो यू कैन यूज़ द लिस्ट प्रॉपर्टी एंड द ऐड आइटम मेथड। यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में हम ऐड आइटम मेथड को यूज़ करते हैं आइटम्स को ऐड करने के लिए लिस्ट बॉक्स में। एट रन टाइम यू कैन आइदर यूज़ द इंडेक्स्ड लिस्ट प्रॉपर्टी। रन टाइम की अगर हम बात करें तो या तो हम इंडेक्स्ड लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं या फिर हम ऐड आइटम मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोग्रामिंग में रन टाइम पर प्रोग्रामिंग की हेल्प से आइटम्स को ऐड करते हैं लिस्ट बॉक्स में, ठीक। अब आइए देखते हैं यहाँ पर अब ऐड आइटम, यानी कि जनरली हम ऐड आइटम मेथड से यहाँ पर किस तरीके से आइटम्स को ऐड कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स में। आइए देखते हैं। प्राइवेट सब फॉर्म लोड, प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि फॉर्म को हमने यहाँ पर लोडिंग इवेंट पर लगा दिया। देन लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम, आइटम्स को हमने ऐड करा लिस्ट बॉक्स में। देन उसको नाम क्या है जिस आइटम को हम ऐड कर रहे हैं, आइटम 1, ठीक। देन लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम, आइटम 2। देन इसी तरीके से हमने 4 आइटम्स को ऐड कर दिया। अब आप को यहाँ समझाने वाली बात यही है, लिस्ट 1 क्यों आ रहा है।
लिस्ट वन ही क्यों कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक लिस्ट बॉक्स पे वर्क कर रहे हैं। यानी कि फर्स्टली हमने जो लिस्ट बॉक्स लिया है तो लिस्ट वन वहाँ पर आएगा। अगर हमें कोई अपने अदर यूज़ के लिए लिस्ट बॉक्स एक और लेना है तो वहाँ पर हम जब दूसरा लिस्ट बॉक्स लेंगे तो वहाँ पर लिस्ट टू आएगा। ठीक, तो अब देखें जब हम इस फॉर्म को रन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ठीक, तो इस तरीके से हमने ऐड आइटम की हेल्प से यहाँ पर आइटम्स को ऐड करा लिस्ट बॉक्स में। अब है हमारा रेफरिंग टू आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि हम आइटम्स को रेफ़र कैसे करते हैं लिस्ट बॉक्स में। व्हेन यू ऐड आइटम्स टू अ लिस्ट बॉक्स, जब आप आइटम्स को ऐड करते हैं लिस्ट बॉक्स में, ईच आइटम इज़ गिवन एन इंडेक्स, तो हर आइटम जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर अपनी इंडेक्स होती है। एंड यू कैन रेफ़र टू द आइटम इन द लिस्ट बॉक्स, और आप क्या करते हैं वहाँ पर रेफ़र करते हैं उसको इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आइटम्स को लिस्ट बॉक्स में यूजिंग दिस इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स वैल्यू के यूज़ करके। द फर्स्ट एडेड आइटम टू अ लिस्ट बॉक्स गेट द इंडेक्स 0, अगर जो फर्स्ट आइटम है जब हम उसको ऐड कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स में तो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी वहाँ पर 0। एंड द नेक्स्ट इंडेक्स 1, और नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 1। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारी इंडेक्स वैल्यू जो होती है आइटम्स की लिस्ट बॉक्स में वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, एंड सो ऑन। और हम जो उसमें जितने भी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं वो हमारे कंटिन्यू हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हम जितने भी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर। वैन द यूज़र सेलेक्ट एन आइटम इन अ लिस्ट बॉक्स, जब यूज़र जो है आइटम्स को सिलेक्ट करता है लिस्ट बॉक्स में से, तो यू कैन गेट द सेलेक्टेड आइटम इंडेक्स विद लिस्ट बॉक्स लिस्ट। तो क्या होता है, हमें वहाँ सेलेक्टेड आइटम मिलता है इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, लिस्ट बॉक्स की लिस्ट में इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने ऐड आइटम मेथड की हेल्प से, यहाँ पर हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी डिस्कस करके चुके हैं हम ऐड आइटम मेथड्स में। हमने जब आइटम्स को ऐड करा था ऐड आइटम मेथड की हेल्प से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड आइटम मेथड की हेल्प से हमने 3 आइटम यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 आइटम्स को हमने ऐड करा। ठीक, अब द कोड प्लेसेस द 4 टाइम्स इनटू द लिस्ट बॉक्स इंडेक्स 0 to 3। ठीक है, अब क्या है आइटम, अब आप मान के चलिए ये इंडेक्स वैल्यू नहीं है, ये आइटम के नेम है, यानी कि आइटम की जो 0 है वह हमारा किस पर होगा, इंडेक्स 0 पर। देन आइटम 1 हमारा इंडेक्स 1 पर, देन आइटम 2 हमारा इंडेक्स 2 पर, देन आइटम 3 हमारा इंडेक्स 3 पर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हमारा ये हो गया और ये हमारे आइटम्स के नेम हो गए, जो अभी आपको इस तरीके से मैंने समझाया कि लिस्ट में जो 0 इंडेक्स है उस पर हमारा आइटम 0 होगा, लिस्ट में जो 1 इंडेक्स है उस पर हमारा आइटम 1 होगा, लिस्ट में जो 2 इंडेक्स है उस पर हमारा आइटम 2 होगा, लिस्ट में जो 3 इंडेक्स है उस पर आइटम हमारा 3 होगा। सो वी कैन डिस्प्ले द आइटम नंबर द यूज़र क्लिक्ड विद द लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। हम जो है विजुअल बेसिक जो है वह डिस्प्ले करता है आइटम नंबर को जब यूज़र क्लिक करता है लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी पर, यानी कि जब यूज़र लिस्ट पर क्लिक करता है तो वहाँ पर लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी इनेबल हो जाती है, विच होल्ड्स द इंडेक्स ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड आइटम, जो कि अपने पास रखती है करंट इंडेक्स वैल्यू को जिसको यूज़र सेलेक्ट करता है। अब देखते हैं प्राइवेट सब लिस्ट 1 डॉट क्लिक, यानी कि लिस्ट 1 को हमने यहाँ पर क्लिक इवेंट पर लगाया। देन मैसेज बॉक्स यू क्लिक द आइटम एंड str लिस्ट 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यूज़र लिस्ट 1 में से क्लिक इवेंट की हेल्प से जिस आइटम को वहाँ पर सेलेक्ट करेगा उसकी लिस्ट इंडेक्स वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में लिस्ट आइटम को तो शो करेगी, साथ में उसकी लिस्ट इंडेक्स वैल्यू को भी डिस्प्ले करेगी। यू कैन ऑल्सो एड आइटम्स कॉमा इंडेक्स विद इट्स लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी लाइक दिस। अब आप देखें यहाँ पर हम लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, लिस्ट इंडेक्स डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि हम इंडेक्स 3 पर, यानी कि लिस्ट इंडेक्स वैल्यू जहाँ 3 है हमारी, वहाँ पर हम इंडेक्स नाम से एक आइटम को ऐड करा रहे हैं। सो स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा वो हमने लिस्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा कि लिस्ट बॉक्स जनरली जो होता है अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, लिस्ट बॉक्स जो होता है हमारा वह हमारा आइटम्स की एक लिस्ट होती है जिसमें कि यूज़र अपना पार्टिकुलर सिंगल सिलेक्शन करता है। एडिंग आइटम टू अ लिस्ट बॉक्स, आइटम्स को हम ऐड करते हैं लिस्ट बॉक्स में एट द डिज़ाइन टाइम और एट द रन टाइम। तो फर्स्ट हम जो ऐड करते हैं वो लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी से ऐड करते हैं,
तो आइटम्स को जब हम ऐड करते हैं लिस्ट बॉक्स में, तो देख रहे हैं आप, हम ऐड आइटम मेथड की हेल्प से इस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक। और हमारा इस तरीके से डिस्प्ले होता है आइटम, ठीक। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने आइटम्स को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोड प्लेसेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या है, हमने आपको बताया था लेक्चर में, अभी समझाया था कि हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होती है लिस्ट बॉक्स में वह हमारी 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स वैल्यू जो होती है लिस्ट बॉक्स में वह हमारी 0 से स्टार्ट तो वहाँ पर हमें लिस्ट आइटम तो शो होता ही होता है, साथ में उसकी लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी भी हमें यानी कि आपने जो आइटम क्लिक करा है स्ट्रिंग फॉर्म में कि वह आइटम ये है, देन ब्रैकेट नाम से एक आइटम जो है उसको ऐड करा रहे हैं। हमने आपको अभी समझा के चुके हैं कि जिस तरीके से हम आइटम्स को ऐड करा आइटम मेथड से कराते हैं, या फिर हम लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी से, यानी कि उसकी लिस्ट इंडेक्स की वैल्यू से हम आइटम को ऐड कराते हैं, ठीक। तो ये लिस्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो जनरली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से कि लिस्ट बॉक्स शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन यू ऐड द आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स विद ऐड आइटम मेथड, या हाउ कैन यू ऐड आइटम एट इंडेक्स 2 इन लिस्ट बॉक्स, यानी कि आप इंडेक्स 2 पर आइटम को किस तरीके से ऐड करेंगे, तो वहाँ पर आपको लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।